हेलो नमस्कार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल महाकाली स्टडीज़ में। सो गाइज, आज हम यहाँ हिस्ट्री के पार्ट 10 लेके आए हैं। पार्ट 10 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अरब आक्रमण और सल्तनत काल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज, मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट में हैं लेके आई हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की? 712 में। कब प्राप्त की सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त कब की थी? 712 में। तो 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, उस समय सिंध का राजा दाहिर था। कौन था? दाहिर। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो सिंध का शासक उस समय कौन था? दाहिर था। दाहिर के पिता का नाम चच था, इसीलिए अरबों के सिंध पर विजय की जानकारी चचनामा से हम लोगों को मिलती है। कहाँ से मिलती है? चचनामा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरब वासियों का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका उद्देश्य मात्र था धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिरहम नामक सिक्का किसने प्रचलित किया था? अरबों ने। अरब वासियों ने, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उन्हीं के द्वारा दिरहम नामक सिक्का प्रचलित किया गया, जो तांबे का था। किस धातु का था? तांबे का। कभी ये भी पूछा जाता है कि अरब आक्रमणकारियों द्वारा जो दिरहम नामक सिक्का भारत में प्रचलित किया गया, वो किस धातु का था? तो वो था तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। वो क्या था? 1000 ईस्वी से 1028 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण कब किया? गाइज, यहाँ लंबा हो जाएगा करके मैंने लिखा नहीं, तो मैं बता देती हूँ। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण हुआ था, जो 1000 ईस्वी में हुआ था। वो हुआ था पेशावर के निकट हिंदू शाही राजा जयपाल पर। पेशावर के निकट हिंदू शाही राजा जयपाल थे 2001 में। उन पर इनका पहला आक्रमण हुआ था। और जो ये मुल्तान पर आक्रमण था, ये 1006 में हुआ था। ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने प्रसिद्ध सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? तो ये महमूद गजनवी से संबंधित ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको ध्यान से सुनिए। तो 1025 में इसने आक्रमण किया था। कब किया था? 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। सोमनाथ की मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को मक्का और मदीना ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया था। पता नहीं इन लोगों को ऐसा करके क्या मिलता था, लेकिन इन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़वाया और उसके अंदर जो भी मूर्तियां थी उनको टुकड़े टुकड़े करके कहाँ ले गए? मक्का और मदीना, और मक्का मदीना की सीढ़ियों पर लगवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण कब किया? तो वो किया था 1027 में। उसके बाद 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1027 में तो उसका लास्ट आक्रमण था, वो किस पर था? जाटों पर। किस पर था? जाटों पर। जो लास्ट आक्रमण था वो जाटों पर था और 1030 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल यामिनी की रचना किसने की? तो वो उतबी ने की थी, जो महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। ये महमूद गजनवी के दरबार में उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, बहाकी, फारूकी आदि अरबी कवि रहते थे, और उनमें से एक उतबी थे जिन्होंने किताब उल यामिनी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा की रचना किसने की थी? वो फिरदौसी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? तो ये की थी अलबरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, अलबरूनी ने। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मोहम्मद गौरी के द्वारा। तुर्क राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद गौरी द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मुल्तान पर। मुल्तान पर इनका पहला आक्रमण हुआ था। गाइज यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मोहम्मद गौरी का मुल्तान पर आक्रमण 1175 और महमूद गजनवी का जो था मुल्तान पर आक्रमण वो 1006 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो उसने गुलाम वंश की स्थापना की। किसे लाख बख्श लाखों का दान करने वाला नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बड़े दानी थे, लाखों का दान कर देते थे, इसीलिए उनको लाख बख्श नाम से जाना जाता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा तो बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन ये बन गया था मोहम्मद गौरी के काल में। 1194-96 में करीब बन गया था। मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक उनके गुलाम या सेनापति भी थे। तो अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर इन्होंने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति के रूप में बनाया था? तो उन्होंने बनाया था शेख ख्वाजा, इस्लामिक ख्वाजा थे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया था, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया। सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? वो थी फारसी। क्या थी? फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सल्तनत काल का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत में सल्तनतकालीन शासकों का ने अलग अलग राजवंशों की स्थापना तो की, पर लेकिन जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाई भी थे और उनके गुलाम भी थे। पहले गुलाम थे, फिर उनके जमाई बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान चहलगानी 40 गुलामों का दल किसने बनवाया था? तो वो बनाया था इल्तुतमिश ने। ये विश्वासी गुलाम थे, जो विश्वास पात्र गुलाम होते थे, उनका 40 गुलामों का एक दल इल्तुतमिश ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था टका। एक तो टका था, एक टका था, दूसरा जीतल। अब क्वेश्चन आता है कि टका किस धातु का था? वो चांदी का था और जीतल तांबे का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंगेज खान भारत पर आक्रमण कब किया था? जो चंगेज खान था वो तो था एशिया के मंगोलों का नेता था, लेकिन उन्होंने भारत पर आक्रमण 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली तुर्क महिला शासिका कौन बनी? वो बनी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और उन्होंने अल्तुनिया से विवाह किया था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। बहराम शाह के कैथल के समीप कुछ हिंदू, बहराम शाह उनके भाई थे, कैथल के समीप कुछ हिंदू डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका बनी। भारत की भी पहली महिला शासिका यही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया 40 गुलामों का दल को किसने समाप्त कर दिया? जो इल्तुतमिश ने विश्वास पात्र 40 गुलामों का दल बनाया था, तो उसको बलबन ने नष्ट कर दिया था।
मतलब वो दल समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ करवाया था? वो कराया था गयासुद्दीन बलबन ने। बलबन ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बलबन ने अपने विरोधियों के विरुद्ध कठोर नीति अपनाई थी जिसका नाम क्या था? लौह एवं रक्त की नीति। उसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, सुल्तान जिले इलाही होता है, उच्च कुल एवं निम्न कुल के व्यक्तियों में अंतर भी उन्होंने ही रखा था। अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर सजाया था और सिजदा एवं पापोस के प्रचलन को उन्होंने प्रारंभ किया था। सिजदा एवं पापोस का मतलब था घुटनों के बल बैठ के और जो शासक है उसके पाँव को चूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बलबन ने अपने विरोधियों के विरुद्ध, ये मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। लो अमीर खुसरो वाला क्वेश्चन छूट गया है, तो ये आप लोग टॉपिक सुन लीजिएगा। अमीर खुसरो थे जो इन्होंने कई शासकों 7 शासकों का दरबार शासन देखा था। दरबार नहीं, शासन देखा था। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। तो गाइज ये क्वेश्चन आप गौर से सुनिएगा, मैं टाइप करना भूल गई कि अमीर खुसरो कौन सा ऐसा कवि था जिन्होंने 7 शासकों का शासन देखा था? तो वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता था क्योंकि वो बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे और खड़ी बोली का उन्होंने सबसे पहले प्रारंभ किया था, हिंदी की खड़ी बोली का। अमीर खुसरो द्वारा रचित हर रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन सी थी? वो थी नूर सिपहर या खजान उल फतूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सितार एवं तबले के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है अमीर खुसरो को। मैं जैसे बता चुकी हूँ वो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और महान कवि थे। उनकी कई रचनाएं थी और उन्होंने सितार और तबले का भी आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की चौगान मीन्स पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, और जो लाहौर में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, और लाहौर में ही उनकी मजार या मस्जिद बना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जो खिलजी शासक के महान शासक हुए थे। उन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने चलाई थी? वो भी चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। जो सिक्कों पर तारीख लिखी जाती है उसकी प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चला दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे मलिक काफूर। उनको कहा जाता है 1000 दिनारी क्योंकि इनको, जो मलिक काफूर थे, इनको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार दे के खरीदा था, इसीलिए इनको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा किससे लिया था? वो लिया था प्रताप रुद्रदेव वारंगल के शासक थे, जो काकतीय वंश के शासक थे। मलिक काफूर ने संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उनसे लेकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत सल्तनत काल में किसने की थी? वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखना, सैनिकों को नगद वेतन देना इत्यादि प्रथाओं की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ पॉइंट बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये भी आता है कि बाजार नियंत्रण पद्धति का प्रचलन किसने किया? तो वो भी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, पहला सुल्तान था जिसने भूमि की
माप कराई थी। और गजे सिकंदरी, जैसे गजे सिकंदरी था वैसे इन्होंने एक माप के लिए एक वो बनाया था। तो भूमि की माप पहली बार इन्होंने कराई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो ये भी आता है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे गयासुद्दीन तुगलक। अब आ गया तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के शासक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक हुए थे। गयासुद्दीन तुगलक बहुत वृद्ध शासक थे। करीब 1993 में ये तुगलक वंश की स्थापना किए थे। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया, जो चिश्ती समुदाय के ख्वाजा थे। उन्होंने निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक के लिए, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के शासन के टाइम निजामुद्दीन औलिया संत थे। तो उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने उनके लिए लेटर लिखा था कि मेरे आने तक दिल्ली से आप चले जाना। तो उन्होंने तब बोला था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, तब बोला था गयासुद्दीन तुगलक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर विरोधियों का विषम्यकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी इत्यादि संज्ञाएं किस शासक के नाम के लिए के साथ जुड़ी हैं? तो कभी भी एक पॉइंट आ जाएगा, अंतर विरोधियों का विषमकारी मिश्रण, ये कौन से शासक के लिए बोला जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। इनको पागल बादशाह की संज्ञा भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा विभाग खोला था? तो उन्होंने खोला था दीवाने कोही। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से परेशानियां उसके कौन कौन से कार्य बने? सॉरी, इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हाँ, ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में जो मोहम्मद बिन तुगलक के गलत कार्य थे, जिससे शासन में परेशानियाँ आ गई थी, वो कौन कौन सी थे? राजधानी का परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई बार अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। कभी दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली, जिससे उसकी जनता बहुत परेशान हो गई थी। और एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, जैसे कि चमड़े की मुद्रा बनाने लग गए। उससे क्या हुआ कि घर घर में चमड़े की मुद्रा बनने लगी और मुद्रा का कोई मोल ही नहीं रहा। तो ये उनके जो ये कार्य थे उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हुए थे। किताब उल रहला किसके द्वारा लिखी गई थी? ये इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, उनके द्वारा लिखी गई थी। ये उनकी यात्रा वृतांत थी, यात्रा विवरण थी। किसने कहा ने सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये कहा था बदायूनी ने, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, उसमें बदायूनी ने बोला कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक अजीब अजीब नियम निकालते थे और जिससे जनता बहुत परेशान हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन शासक के काल में दक्षिण में विजयनगर की स्थापना हुई थी? ये भी हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कई नए नए राज्यों की स्थापना होने लगी। इनका राज्य तितर बितर हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने के काल में ही ये स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी हरिहर बुक्का। हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने। तो इन दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। और इनके पिता का नाम संगम था, तो इन्होंने अपने वंश का नाम भी संगम वंश रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था और 3 मंजिला
जो है इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। उसके बाद जब कुतुब मीनार में आग लगने के कारण कुछ ध्वस्त हो गया था, तो चौथी मंजिल जो बनवाई थी वो बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद सिकंदर लोदी के काल में सिकंदर लोदी ने भी 1506 में इसकी मरम्मत करवाई थी। तो गाइज आप याद रखिए कि कुतुब मीनार से संबंधित कौन कौन से शासक हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नामक नए नए नगर किसने बनाए थे? ये बनाए थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भी तुगलक वंश के महान शासक हुए थे, जिन्होंने कई नगरों को बसाया था। उसमें से ये मुख्य थे। कभी भी इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस शासक ने रोजगार दफ्तर खुलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर खुलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दासों की देखभाल के लिए कौन से विभाग की स्थापना की? फेमस है ये दीवाने बंदगान विभाग की उन्होंने स्थापना की थी दासों की देखभाल के लिए। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम था? फतुहाते फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तारिक ए मुबारक शाही किसकी पुस्तक थी? तो ये थी याहिया बिन अहमद सरहिंदी की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? वो था बहलोल लोदी। दिल्ली में जो प्रथम अफगान शासन की स्थापना की थी, तो इसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। बहलोल लोदी के पुत्र थे सिकंदर लोदी। इन्होंने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए कौन सा पैमाना जारी किया था? ये गजे सिकंदरी। तो पहली बार भूमि मापन अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए एक अलग से अपने नाम का गजे सिकंदरी पैमाना बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं कौन लिखता था? तो ये सिकंदर लोदी लिखता था। गुलरुखी नाम से कविताएं किया करता था। भारत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया वो था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध भूमि में ही मारा गया। ये भारत का एकमात्र शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी सेना के गठन का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी, उनके लिए नगद वेतन को स्थापित किया। नगद वेतन उनको देना, घोड़ों को दागना और स्थायी सेना का गठन, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इक्ता प्रणाली का सूत्रपात किस शासक ने किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रहट तथा चरखे का प्रयोग कब किया गया था? तो ये किया गया था दिल्ली सल्तनत के काल में। रहट जो चलते हैं वो और चरखे का प्रयोग दिल्ली सल्तनत काल में किया गया था। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो यह है हम्पी हस्तिनावती। इसका पुराना नाम है हस्तिनावती। हम्पी जो कर्नाटक राज्य का अभी नवीनतम जिला बना है। गाइज ये भी करंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए कि हम्पी किस राज्य का नवीनतम जिला बना है? कर्नाटक राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, विजयनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो ये बसा है तुंगभद्रा नदी के तट पर। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी किस शासक के दरबार में आया था? तो निकोलो कॉन्टी आया था विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विजयनगर राज्य का महानतम शासक कौन हुआ था? कृष्णदेव रॉय। कृष्णदेव रॉय विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। अमुक्तमाल्यदा किसकी ग्रंथ है? ये ग्रंथ है अमुक्तमाल्यदा, संस्कृत ग्रंथ है। ये किसने लिखा था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बहुत सारे ग्रंथ हैं। ये एक महान विद्वान थे जो
विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। बहमनी राज्य की स्थापना, जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक था तो उस समय दक्षिण भारत में दो राज्यों का उदय हुआ था, वो थे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की तो हरिहर बुक्का ने की थी और बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने, जो 1347 में की थी। विजयनगर की 1336 में और बहमनी राज्य की 1347 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसे कहा जाता है? अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य में जो कृष्णदेव राय महान शासक हुए थे, उनके दरबार में रहने वाले 8 कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसे 1000 दिनारी, ये क्वेश्चन हो गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को इस वीडियो से सहायता मिलेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोग प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।